नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ कारी इस्माइल मेहरवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन ऑनलाइन टीचर। नाज़रीन, आज आपके सामने मौज़ू लेके हाज़िर हुआ हूँ, वो है अल्लाह पाक की चंद नेमतें और अल्लाह पाक की तरफ से तोहफ़े। नाज़रीन, अल्लाह पाक की नेमतें और इनामात यकीनन इंसानों पर बहुत बड़े हैं और बिलख़ुसूस इस उम्मत पर उसकी मेहरबानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उसकी एक एक मेहरबानी ये है कि उसने उस उम्मत के लिए अजर सवाब बेबहा रखा है और गुनाहों का बोझ इंतहाई हल्का कर दिया है। चुनाचे एक नेकी का सवाब 10 गुना तक और फिर 10 गुना से 7 गुना तक और फिर 7 गुना से 700 गुना तक और अल्फाज हदीस के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुए हैं। फिर अगर इंसान का खुलूस और उसका इखलास और उसका यकीन मज़ीद पुख्ता और कामिल है तो फरमाया फिर उसके अजर सवाब को शुमार में नहीं लाया जा सकता। अल्लाह अपनी मर्ज़ी से उसे सवाब अता फरमाता है। इसी तरह फरमाया बुराई का बदला उसके मिसल है, यानी जैसे उसने बुराई की उसका गुनाह उतना है, वो दुगना नहीं है। और अगर वो शख्स सिद्क दिल से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग ले तो अल्लाह पाक उस बंदे को मुआफ़ फरमाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला की मेहरबानियों में से एक मेहरबानी ये है कि नेकियों की मौसम बहार में अजर सवाब की तादाद बढ़ा देता है। इसी तरह ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों का शुमार नेकियों के अजीम तरीन मौसम बहार में होता है। चुनाचे इन दोनों में से इन दिनों में से नेक आमाल का अजर सवाब भी कसरत के साथ बढ़ा दिया जाता है। नेकियों की रेल फेल हो जाती है, ये तमाम अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसकी नेमत है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो इस उम्मत पर जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम हुए हैं उन पर गौर करें और अल्लाह पाक की अता से मुस्तफ़ीज़ होकर उन्हें अपनी आखिरत के लिए इस तरह फ़ायदेमंद बनाए। ज़ुल्हज के पहले 10 दिन दीगर अय्याम की तरह ये न गुजारे जाएं, बल्कि ये ऐसे दिन हैं कि जो बार बार ज़िंदगी में नहीं आते। और अक्लमंद वो शख्स है जो इन अय्याम में अल्लाह पाक की इबादत कसरत के साथ करता है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ज़ुल्हज्जा के 10 दिनों के मुकाबले में दूसरे कोई अय्याम ऐसे नहीं जिनमें नेक अमल अल्लाह ताला को इन दिनों से ज़्यादा पसंद हो।
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی باقی دنوں میں ان دنوں کے برابر نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور وہ کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے، تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ کا کرم زیادہ ہوتا ہے۔ اسے صحیح بخاری پیج نمبر 969 میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان جب اللہ پاک کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے اللہ کی عبادات کو کرنا لازمی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عبادات کا شوق اور لطف عطا فرمائے، آمین۔